नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससीएन क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 के जो प्री एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो देख सकें। यहाँ मैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सिलेक्शन फेज सीपीएसआई और भी जितने भी प्रकार के एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मैथमेटिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1200 चिन्ह में है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना होगा? तो यहाँ देखिए, हमारे पास में कितने कैंडिडेट हैं? अर्जुन, भास्कर और सरल। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। अर्जुन को सरल से 50% मिले, सरल को मान लिए 100 मिले, तो अर्जुन को कितने मिले? 150। और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। मतलब अगर इसको 98 मिले तो भास्कर को कितने मिले? 100। क्योंकि भास्कर से 2% कम मिल रहे हैं तो सरल के पास हुए 98, भास्कर के पास हुए 100। अगर अब सरल के पास 98 है और सरल से 50% ज़्यादा अर्जुन को मिल रहे थे तो अर्जुन को कितने मिलेंगे? 147। 100 का 1.5 गुना यहाँ 150 हो रहा था, तो 98 का 1.5 टाइम्स 147 होगा। अब ये पूछ रहा है कि भास्कर, बता रखा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1200 चिन्ह में है। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर कितना है? 2। और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1200 चिन्ह में। दो की वैल्यू है हमारे पास में 1200 चिन्ह में, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 648। अगर 1 की वैल्यू 648 हो गई तो यहाँ पूछा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना है। तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर कितना है? 47। अगर 1 की वैल्यू 648 है तो 47 इनका अंतर है। 47 को 648 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल इनका अंतर आ जाएगा। और पूछ रहा है कि उसका आधा, तो 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 324। और 324 को जब 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,228 अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन इन्होंने थोड़ा कन्फ्यूज़न करने के टाइप से इन्होंने इतनी लैंग्वेज लिख दी, बाकी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये दो तरीके से सोल्व हो सकता है। या तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और उसका क्यूब कर दो, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो। अब इस केस में क्या होता है, अगर हम x प्लस 1/x का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे होता है कि इधर 7 का स्क्वायर -2 हो जाएगा और 47 अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब इसका क्यूब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो मतलब डिफ़िकल्ट ऐसे हो जाएगा कि
एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाल लेंगे। तो इसका 7 का क्यूब निकालना ज़्यादा इजी है हमारे लिए। तो क्यूब वाले में क्या होता है कि 7 का क्यूब 343 माइनस 3 इंटू 7 होता है, तो -21। और ऐसे करके हमारे पास में x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 322। अब 322 का स्क्वायर करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारे पास में x⁻6 प्लस 1/x⁻6 की वैल्यू आ जाएगी। और 322 का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना तो अपने को करना ही पड़ेगा कि 322 का स्क्वायर निकालना है। वैसे 322 का स्क्वायर निकालना ऐसे तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पर इसको आप 300 प्लस 22 के रूप में निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में 300 का कितना आ जाता है और 22 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 484। और 2ab इनको 2 इंटू 300 इंटू 22, तो 600 को 22 से करेंगे हम तो 00 और 132। और जब इनको ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास में 322 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 सेकेंड। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमारे पास थी 322। और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 322 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे। हाँ सही है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। यदि ए बी को एक टॉफ़ी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफ़ियाँ हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफ़ी देता है तो ए की टॉफ़ियाँ बी से दुगनी हो जाती है। ए और बी के पास टॉफ़ियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ किया हुआ है कि माना ए के पास एक्स है और बी के पास वाई टॉफ़ी है। अब जब ए बी को देता है तो इनकी टॉफ़ियाँ इक्वल हो जाती है। तो एक्स से एक माइनस हुआ और वाई में एक टॉफ़ी ऐड हुई, तो दोनों इक्वल हो गई। इस प्रकार x बराबर वाई प्लस 2 अपने पास में एक इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि बी अपनी एक टॉफ़ी एक्स को ए को देता है, तो वाई बी के पास कितनी रहेगी, y-1, और एक्स के पास ए के पास कितनी हो जाएगी, x+1। तो ये कंडीशन क्या थी कि ए के पास बी से दुगनी होती है, तो x+1 की वैल्यू क्या होगी, 2y-1। और यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू हम y+2 रखेंगे, तो ये y+2+1 हो जाएगी, इधर 2y-2 हो जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी हमारे पास में। और यहाँ पर y की वैल्यू रखते ही x बराबर 7 हो जाएगा। और हमसे पूछा था टोटल टॉफ़ी कितनी है, तो टोटल 12 टॉफ़ी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये इतना कुछ लिखा हुआ है, इतनी तालिका दी हुई है और हमें बताया गया है कि टोटल 2080 स्टूडेंट है अपने पास में, और यहाँ पर इतने विभाग, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड, और फिर ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ देखिए, टोटल विद्यार्थी हमारे पास है 2080, और आईआईटी दिल्ली में कितने, 430, इसमें आईआईटी कानपुर में 350, आईआईटी गुवाहाटी में 400। तो सबसे पहले तो, और फिर बाद में हमें बॉम्बे और मद्रास का निकालना है केवल।
तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके 2080 में से माइनस कर देंगे। तो इन तो तीनों का ऐड क्या होगा, 430 प्लस 350 780, और 780 प्लस 400 1180। 1180 को जब 2080 में से माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास में आएगा 900। फिर हमें क्या पूछा है कि बॉम्बे में मद्रास से 20% स्टूडेंट कम है। तो बॉम्बे के पास कितना हुआ 80, और मद्रास के पास कितना हुआ 100। तो इन दोनों का अगर यहाँ पर 80 और 100 आ रहा है कि मद्रास को 100 स्टूडेंट मिल रहे हैं तो बॉम्बे को 80 मिल रहे हैं, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। अगर 4:5 में हम 900 को डिवाइड करेंगे तो बॉम्बे के पास में आएंगे 400। और हमसे पूछा भी यही है कि बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 400 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, अब यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में इन सब का एलसीएम लेते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 120। इस प्रकार ये तो हो गई मोनिका, ये हो गई अनीता, और ये हो गई मंजू। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी 20, इसकी कितनी आएगी 15, और इसकी कितनी आएगी 24। और इन सब का ऐड करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 15 35, और 35 और 15 59। और पूछा है कि 7 काम कर रहे हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, तो 59 से डिवाइड करेंगे, और 59 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर ये आ जाएगा। यही होता है ना कि 59 इंटू 2 118, और 118 प्लस 2 120। तो इस जब 120 में आप 59 से भाग दोगे तो 2 बार कंप्लीट डिवाइड होगा, और फिर 2 अपने पास में रिमाइंडर रहेगा, तो 2/59, 2 से ही 2/59 अपना आंसर होगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।